ये है इसे, ये मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो उसको ज़ूमिंग में डाल के ना उसको बड़ा कर सकते हैं आप लोग। अगर उसको नहीं नज़र आ रहा है किसी बच्चे को तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार ले लेते हैं फर्स्ट से। ये हेल्थ का ऐसे है, आज का टॉपिक हमारा हेल्थ, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है एक कोटेशन से, जो है इट इज हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ये सेहत जो है वो असल में दौलत होती है, ठीक है। असल दौलत इंसान की सेहत है, ठीक है। तो इंसान को सेहत पे प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज, ठीक है, वो क्या है, इंसान की सेहत होती है, ठीक है। ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। देन आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं। हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। यानी सेहत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम रहमत है। एंड इट इज वेरी प्रेशियस, और ये इंसान के लिए काफी कीमती चीज है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी to meet demands imposed by the environment and daily life, ठीक है। तो ये वो खासियत, ये वो खुसूसियत होती है जिसके जरिए इंसान जो है बाकी के काम, ठीक है, सरंजाम दे सकता है, ठीक है, दौलत कमा सकता है, कोई और काम कर सकता है। अगर इंसान के पास सेहत की फुकदान है, सेहत में मसला है, तो फिर क्या हो जाता है कि इंसान बाकी जो काम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये वीडियो पे इस तरह के कोई ना करे मुजम्मिल। इट इज एन ऑल सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ, और ये क्या है, एक पुरानी कहावत भी बड़ी मशहूर है कि जो सेहत होती है वो दौलत होती है, ठीक है। बट एक्चुअली हेल्थ इज फॉर प्रेफरेबल टू वेल्थ, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, जब दर हकीकत में क्या करते हैं हम, हेल्थ से दौलत से ज्यादा जो है सेहत पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज्यादा फोकस करते हैं, और ये करना भी चाहिए, ठीक है। आगे हैं, मच प्लेयर एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल हैविंग हेल्थ बट नॉट वेल्थ। तो वजह क्या है, वजह ये है कि आप दुनिया की काफी सारी खुशियां आप कर सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं सेहत को लेके, न कि आप दौलत को लेके। अगर बहुत सारी दौलत भी है लेकिन आपकी सेहत का मसला है तो आप दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। बट रियली बैड हेल्थ डिस्ट्रॉयज ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ इंजॉइंग वंस वेल्थ, ठीक है। तो इसके बरअक्स, अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है लेकिन आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ये सारे जो इंजॉयमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते। इवन देन मिलियंस ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ इन परसुइट ऑफ वेल्थ एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज। तो कहता है इसके बावजूद भी लोग दौलत को कमाने के लिए सेहत को जाया कर रहे होते हैं, और ये एक बड़ी अजीब बात है, ठीक है। क्योंकि लोगों को समझ भी आ रहा होता है कि सेहत के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सेहत को जाया करके वो दौलत कमा रहे होते हैं, ठीक है। देन हेल्थ हेल्प्स टू डेवलप अ पॉजिटिव एंड डायनेमिक एटीट्यूड इन लाइफ, ठीक है। जब आपके पास सेहत है तो आपका तौर तरीका, उठना बैठना चलना, ठीक है, पैसे कमाना, ये सारा अंदाज जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है, वो एक एक बैलेंस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आगे कुछ बता रहा है कि क्या क्या चीजें जरूरी है सेहत के लिए। तो बैलेंस डाइट, उसमें सबसे पहला है कि आपका खुराक जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस का मतलब ये है कि इसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर प्रोटीन, ठीक है, प्रॉपर बाकी मिनरल्स जो हैं वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी एक ही चीज हफ्ते भर वही खाते रहोगे, ठीक है, या साल भर, तो सेहत में मसला आ सकता है। तो इसके लिए मल्टीपल चीजें आप खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी गोश्त खाते हैं, कभी फ्रूट खाते हैं, इस तरह, तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। हाइजेनिक इन्वायरमेंट और साफ माहौल का होना भी जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। इसी तरह
personal dream lines and physical exercises are conducive to health. Conducive, it is very important for the health. ठीक है, यानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. तो पर्सनल ड्रीम लाइन का मतलब है आपका सोचना, ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ये सब आपकी सेहत को इफेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, आप मेंटली किसी परेशानी का शिकार है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, सेहत के लिए मसला आ जाता है. एज मच ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ. और ज्यादातर ये है कि जिंदगी में जो कामयाबी है और जिंदगी में जो खुशी हासिल करना चाहते हैं, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हमारी सेहत के साथ है. ठीक है, सो इट इज अवर ड्यूटी टू मेंटेन इट एट ऑल कॉस्ट. तो हमारी भी एक फर्ज बनती है कि किसी सूरत हम सेहत को बरकरार रख सके. ठीक है, कीपिंग वंस सेल्फ हेल्थी एंड स्मार्ट इज एन आर्ट एंड दिस आर्ट डिमांड्स बैलेंस डाइट. ठीक है, तो ये भी एक हुनर है कि क्या हुनर है कि आप अपने आप को कैसे बॉडी को मेंटेन कर रखते हैं, अपने आप को कैसे आप स्मार्ट रखते हैं, कैसे आप सेहतमंद नजर आते हैं. ये भी एक आर्ट है, ये एक फन है. ठीक है, जो हर इंसान को सीखना चाहिए. आगे बात है, our bodies lose their vigor and vitality. ठीक है, तो if they are not supplied with the proper amount and kind of food. ठीक है, तो कहता है हमारी जो हमारा जिस्म है उसमें सारी जो चुस्ती है, जो एक्टिवनेस है, विटेलिटी, ठीक है, वो निकल जाती है अगर हम सेहत के हवाले से नहीं सोते हैं या प्रॉपर खाना जो है हम नहीं खाते हैं. प्रॉपर मींस बैलेंस डाइट. वंस अगेन, nowadays our society is busy and on the go at all times. on the go का मतलब बिजी होता है. ठीक है, on the go चलता ही रहना, काम में ही लगे रहने को on the go कहते हैं. ठीक है, तो कहता है आजकल की हमारी सोसाइटी जो है वो जो है हमेशा से मसरूफ है, 24 घंटे मसरूफ नजर आती हैं और काम में लगे हुए लोग नजर आते हैं. इट इज सो मच इजियर टू स्टॉप एंड गेट फास्ट फूड एंड देन कंटिन्यू ऑन. तो क्या कहता है कि फास्ट फूड जो है उनको छोड़ना, फिर से शुरू करना, ये बड़ा आसान काम है. बट स्टडीज हैव शोन दैट दोस हु ईट hurriedly fall a victim to indigestion, raised cholesterol level and other disorders. तो लेकिन ये है कि ये रिसर्च से साबित है, जो लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जल्दी में खाने की वजह से वो इनडाइजेशन, बदहजमी का शिकार होते हैं. उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, चर्बी का लेवल खून के अंदर, वो बढ़ जाता है और दूसरे किस्म की डिसऑर्डर्स, इसी तरह के मसाइल आते हैं. ठीक है, moreover smoking and use of drugs are likely to seriously damage one's health. इसी तरह जो स्मोकिंग है, ठीक है, या और कोई नशा है, अगर आप कर लेते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है. दे अफेक्ट जजमेंट एंड अदर रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस जो बियोलॉजी के अंदर आप रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है. जब आप नशा करते हैं तो आपकी मेंटेलिटी पे क्या करता है, जो साइनेप्सिस है, नर्व से हैं, तो नर्व्स को कंट्रोल करके उनमें मसाइल पैदा करवा देता है. ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसमें है रेगुलर एक्सरसाइज इज एज इंपॉर्टेंट एज बैलेंस न्यूट्रिशन. इसी तरह सेहत को बरकरार रखने के लिए तीसरी बात कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे. अ पर्सन हु एक्सरसाइजेस रेगुलरली enjoys, एक मिनट के लिए, regular exercise is as important as balanced nutrition. A person who exercises regularly enjoys good night sleep, a good appetite and a sense of well-being throughout the day. तो जब बंदा सुबह उठ के वॉकिंग करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उसको एक अच्छी नींद आती है. अच्छी नींद भी सेहत की अलामत है. और भूख लगती है, भूख लगना भी सेहत की अलामत है.
اور اس کا سینس جو ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا دیکھنا سننا بات کرنا، یہ سارا انداز اس کا بیسٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے بات. دین آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز keeps our spirits up when our dealing with depression and allows us to have a relaxed lifestyle. تو ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو ہماری جو زندگی کا معیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی لوگوں سے، ہر حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کمائی کے حوالے سے، اور زندہ رہنے کے حوالے سے. Walking in one of the most effective forms of exercise and can be included in everyday life. Swimming، ٹھیک ہے، سائیکلنگ اینڈ سکیٹنگ آر آلسو ویری ہیلپ فل. ٹھیک ہے، تو سمپل ان میں ایک ایکسرسائز کا نام واکنگ ہے. آپ واکنگ کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک مؤثر طریقہ ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا. ان کے علاوہ سوئمنگ ہے، آپ تیر سکتے ہیں، سائیکلنگ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایکسرسائز ہے. آپ برف پہ سکیٹنگ کر سکتے ہیں، پھسلتے جو ہیں وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. لیک آف ایکسرسائز ریزلٹس ان فلیبی مسلز. فلیبی مسلز جو سن ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، جو پراپر ان میں ریلیکسیشن یا کنٹریکشن نہیں آتی ہو، ان کو کہتے ہیں جنرل فزیکل ویکنس. اور عام صحت کے حوالے سے جو کمزوری ہوتی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دین نیکسٹ پیراگراف ہے بچے، وہ ہے اٹ از این اسٹیبلشڈ فیکٹ، یعنی یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں اس کو، یونیورسل فیکٹ بھی کہہ سکتے ہو اسٹیبلش کو. ٹھیک ہے، فیکٹ دیٹ پرسنل ہائیجین اینڈ ہیلتھ آر انسیپریبل. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے جو آپ صحت اور آپ کس ماحول میں آپ کیسے رہتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی ہیلتھ کے ساتھ. بات ٹھیک ہو گئی. Then Islam, being the most scientific and natural religion, lays great stress on cleanliness and in maintenance of healthy body. تو اسلام بھی اس وجہ سے جو ہے ایک جو صحت کے حوالے سے پیغام ہے وہ ذرا اس انداز میں دے رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ The Holy Prophet, peace be upon him, says cleanliness is half the faith. صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، نصف ایمان صفائی میں ہے. تو یہ اسلام اس کی امپورٹنس کو واضح کر رہا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. So it is our religious obligation to keep the environment hygienic. ٹھیک ہے، صاف شفاف. ٹھیک ہے، hygienic to save all sorts of diseases. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانے کے لیے آپ کا ارد گرد کا ماحول صاف ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہیز چیئرفل ایفیکٹس. تو اس میں کافی جو ہے اس کے اثرات انسان میں جو ہے نظر آتے ہیں. اٹ از اے شیور سائن آف سویلائزیشن اینڈ گارنٹیز ہیلتھی سوسائٹی. اور اگر کوئی ماحول، کوئی سوسائٹی، کوئی ملک جو ہے صفائی ستھرائی پہ زیادہ ورک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک تہذیب یافتہ، ویل ڈیولپ، ترقی یافتہ قوم ہے. ٹھیک ہے، یا ایک سوسائٹی یہ کام کر رہا تو وہ ایک سوسائٹی ہے جو لوگوں کی ہیلتھ ہے اس پہ امپورٹنس دے رہا ہے. تو یہ ہمیں اس بات اس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. پراپر سلیپ از اے کی ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ. ٹھیک ہے، تو سلیپ کی بات اوپر بھی ہو گئی ہے کہ سونا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک دن میں 6 گھنٹے کم سے کم نیند کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کی صحت جو ہے، باڈی ورکنگ جو ہے وہ پراپر رہے. ٹھیک ہے. دین اٹ از این اول سیئنگ. تو یہاں پہ ایک کہاوت بھی ہے، کوٹیشن کے طور پر میں نے ڈالی ہوئی ہے، وہ ہے early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. یہاں پہ جو ہیلتھ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہیلتھ ورڈ اٹھا کے آپ ہیلتھ ہی لگاؤ گے، HEALTHY، ہیلتھی، ویلتھی اینڈ وائز. ٹھیک ہے. جب آپ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح آپ جلدی اٹھتے ہیں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ آپ کو صحت مند اور آپ کو دولت بھی اور آپ کو عقل مند بھی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عادت آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے. آگے ہیں، یہ زیادہ دور چلا گیا.
तो आगे है early rising is a good habit, जल्दी उठना ये एक अच्छी आदत है। and early rises in riser, यहाँ पे सॉरी riser है, early riser enjoys good and sound health and works carefully, steadily and thoroughly। ठीक है, तो जब जल्दी आप उठते हैं तो उसके फायदे क्या है, ये है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप चाक व चौबंद रहेंगे, आप दिन भर ताजे रहेंगे जितना काम करें, और आप बड़े इत्मीनान से ध्यान से काम करेंगे और एक स्मूथ वे में एक साबित कदम तरीके से काम कर लेंगे। ठीक है, मोर एवर ही इज ऑलवेज हैप्पी, इसके अलावा वो बंदा खुश नजर आता होता है और वो चुस्त नजर आता होता है। ठीक है, फ्रेश एंड स्मार्ट। वेयर इज a late riser finds his work dull and dry and thus unwillingly गैर इरादी तौर पर। तो इसके बरक्स जो लेट उठता है, जो देर से उठता है, उसको क्या मसला आता है कि उसको काम में मुश्किलात नजर आती हैं, वो काम जो है वो गैर इरादी तौर पर करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी करने लग जाता है। ठीक है, The golden principle of early to bed and early to rise is especially necessary for young people who are still growing late। ठीक है, तो ये जल्दी उठना ये एक गोल्डन early to bed and early to rise is especially necessary, किसके लिए जरूरी है, for young people, जवान लोगों के लिए, जैसे आप लोग हैं, we are still growing late, और ठीक है, जो अभी तक जो है वो इनके जिस्म जो है वो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए जरूरी है वो प्रॉपर एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठे, सेहत का ख्याल रखे, तो इनकी ग्रोथ में एकदम जो है वो इजाफा आ सकता है। इट इज द ह्यूमन नेचर दैट ही वांट्स चेंज, तो ये इंसान की खासियत होती है कि वो हर वक्त जो है तब्दीली चाह रहा होता है। ठीक है, तब्दीली चाहिए होती है उसको। समटाइम्स स्टेइंग एट वन प्लेस मेक्स अस वेरी अनसेटल, जब बाज़ औक़ात जब एक ही जगह पर हम बहुत देर तक रुके रहते हैं तो इससे हमें थकावट भी महसूस होती है और हम सुस्ती भी महसूस करते हैं जिस्म के अंदर। इट इज अ सिग्नल दैट वी नीड अ कंप्लीट चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, तो ये इस बात की दलील होती है, ये इस बात का सबूत होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जरा चेंज कर लें। जो एक काम करते रहे हैं उसमें अब दूसरा कोई काम करें, कि दरमियान में गैप देके, यानी स्टडी भी करते हैं तो वो दिन भर नहीं, और बाकी कोई काम करना है तो वो भी दिन भर नहीं, उसमें बैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, if we go to some other place at the hills or in the countryside, it does us a world of good change in routine and fresh air and better than all the tonic in the world। ठीक है, तो क्या होता है जब हम जगह चेंज करते हैं, जरा विजिट के लिए भी कभी जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारी जो वर्किंग है बॉडी की वो प्रॉपर हो जाती है। सिंस हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट टू अस, तो जाहिर है सेहत जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीपल आर रीअरेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल, से इसीलिए लोग अपनी जिंदगी का मियार जो है उसमें तब्दीली लाते हैं, तब्दीली चाहते हैं। देयर प्रायोरिटीज टू गेन टू मेंटेन इट, तो इनकी प्रायोरिटीज, उनकी तरजीहात भी बदलती होती है कि क्या कुछ हासिल करना है, क्या चीज बरकरार रखना है। ठीक है, some ensure great pain for health, some sacrifice their wealth for it, तो कुछ लोग जो है बड़ी तकलीफ में होते हैं सेहत को लेके, और कुछ लोग अपनी दौलत जाया करके सेहत को वापस ले रहे होते हैं। Some believe and act upon the strangest things in the hopes of obtaining it, और कुछ लोग अजीब चीजों के पीछे, तावीज के पीछे या टेबलेट्स के पीछे जाते हैं ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। Some even kill themselves, बाज़ औक़ात सेहत से तंग आके, सेहत की कंडीशन से अपने आप की खुदकुशी कर लेते हैं, because they cannot get it, यानी get it means ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं, सेहत में चेंज को। Finding death preferable to living with our age, ठीक है, वो प्रेफर कर रहे होते हैं डेथ को, इवन सेहत के हवाले से इतने परेशान हुए होते हैं। Such a coveted blessing must be maintained to enjoy life, ये एक अजीम जो निमत है, तो उसको जिंदगी में खुशी लाने के लिए बरकरार रखना जरूरी है। To ensure good health, early, lively, eat lightly, breathe deeply, ठीक है, आप इस सारे का वो कर देता हूँ, ये लास्ट कोटेशन है। To ensure good health यानी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए
ईट लाइटली, आप हल्का फुल्का खाए, ज्यादा पेट भर नहीं जाना चाहिए। इस्लाम में भी है कि 2-3 लोग में अभी खाने का दिल आपका कर रहा होगा, उस टाइम आपने स्टॉप करना है। ब्रेथ डीपली, और आप सांस ले यानी रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन कोई नहीं लेनी चाहिए। लाइफ मॉडरेटली, और मामूल की जिंदगी, न बड़े ख्वाहिशात होने चाहिए न बिल्कुल नहीं होने चाहिए, दरमियानी ख्वाहिशात होने चाहिए जो पूरे हो सके। कल्टीवेट चीयरफुलनेस, और इर्द गिर्द के माहौल में भी खुशी को फैलाना चाहिए, खुशी की बातें होनी चाहिए। एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और जिंदगी से आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बेजार नहीं आना चाहिए किसी काम से। जो भी आप काम कर रहे हैं बड़ी तवज्जो के साथ और खुशी के साथ इस काम को करना चाहिए। तो ये विलियम लंदन की जो है कोटेशन मैंने पढ़ के सुनाई है। तो यहाँ तक ऐसे एंड हो रहा है, और होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, टॉनिक्स कहते हैं बच्चे, ये किसी ने अंडरलाइन किया है, मुझे अंदाजा है ये पूछने के लिए किया है। यानी मुश्किलात और मसाइब, ठीक है, मुसीबतें, इन सब से, या जिंदगी की एक चहल पहल जो लगातार हो रही होती है, मोनोटनी, उसको, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप किसी अलग जगह चले जाएं, हिल स्टेशन पे चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं। वो ये कहना चाहता है। फिर आपको क्या होगा, जिंदगी की एक चीज जो लगातार आप करते रहे हैं, उस चीज से जरा निजात मिलेगी, जिसकी वजह से आपके मेंटेलिटी पे असर पड़ेगा और आपकी खुशी में इजाफा होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब मैं माइक आप लोगों को ऑन करता हूँ, ठीक है। और जो है जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर अपनी क्वेश्चन जो है वो हैंड रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से